हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किए होंगे। तो हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट लेक्चर आप लोग पहले देख भी चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग फर्स्ट लेक्चर एक बार देख लें, उसके बाद यहाँ आएं। ये हमारी कुछ डिटेल्स हैं जो कि पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में बता दी थी, आप लोग वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले क्लास 9th का रिवीजन शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने एटम और मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी किया था। और हर एक एलिमेंट, हर एक एटम जो कि हम लोग को 1 से लेकर 20 तक पढ़ना है फॉर 10th स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, उसको मैंने डिटेल में बताया है कि के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में कितने होंगे, एम में, एन में। इसकी नॉलेज होना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट लेक्चर, तो आप सबसे पहले जाकर फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को क्लियर करने के बाद ही आप यहाँ पर सेकेंड लेक्चर शुरू करें। सेकेंड लेक्चर में आज हम लोग बेसिक पीरियोडिक टेबल शुरू करने वाले हैं। क्या होता है पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल क्या होता है कि हम लोगों ने अभी तक तो 1 से लेकर 20 तक ही एलिमेंट्स पढ़े, लेकिन होते तो बहुत सारे हैं। अभी तक 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। तो क्या हम लोग को सब कुछ डिटेल में पढ़ना है? नहीं, फिलहाल हम लोगों को 1 से लेकर 20 तक ही डिटेल में पढ़ना है। और बाकी हम लोग जान लेते हैं कि कौन से एलिमेंट कैसे रहते हैं, किस तरह से उनको अरेंज किया गया है वर्ल्ड वाइड लेवल पर, यानी कि सभी लोग उसको मानेंगे, स्टैंडर्ड है वो। तो उसको एक बार हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। मतलब देखिए, बेसिक पीरियोडिक टेबल आपके सिलेबस में भी है, एनसीईआरटी में 5th चैप्टर, और केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर जो है वो आपका पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही बेस है। तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं ताकि हम लोग की आगे की जर्नी जो है वो आसान हो जाएगी। ये चैप्टर हम लोग को आगे पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा जब हम लोग थोड़ी सी बेसिक इसकी जान लेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे पीरियोडिक टेबल के स्लाइड पे। देखिए, आप लोगों ने कभी ना कभी इस तरह का इमेज देखा होगा। इसी को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं इसको? पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, ये आपका 1 है, हाइड्रोजन। यहाँ दिख रहा है आपको 1 हाइड्रोजन है। यहाँ पे सबसे इधर देखिए 2 हीलियम है, फिर 3 यहाँ पे है लिथियम, 4 यहाँ पे है बेरिलियम, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये ऐसे क्यों अरेंज किया गया है? क्या खास बातें हैं इनकी? क्यों नहीं हम 1 2 3 ऐसे लाइन में ही अरेंज कर दिए? कुछ तो इसकी सिमिलरिटी होगी ना, तभी तो ये इस तरह से बिल्डिंग बनाए गए हैं, ठीक ना। तो आखिर क्या बात है, कैसे है, वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। देखिए, ये सबसे पहले तो ये समझिए कि हम बोलते किनको क्या क्या। जो इधर से इधर की तरफ है, इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पीरियड्स। कुल टोटल 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक ना। कितने पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 7। ये है आपका पीरियड नंबर 1, ये है आपका पीरियड नंबर 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4, दिस इज द 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। आप कहेंगे ये दोनों क्या है? ये लेंथेनाइट और एक्टेनाइट क्या है? तो ये लेंथेनाइट जो होता है ना, वो एक्चुअल में यहां से निकल के आता है, ठीक ना। और जो ये एक्टेनाइट होता है, ये यहां से निकल के आता है। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि पीरियड कितने हुए। तो पीरियड कितने हुए? ये आपके सारे पीरियड्स हैं, ओके ना, इधर से इधर की तरफ से। और ये जो आप देख रहे हैं खंबे के तरीके, इनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ग्रुप्स। जो ऊपर से नीचे की तरफ है ना, इसको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। देखिए, दिस इज द ग्रुप नंबर 1, ये 2, ये ग्रुप नंबर 3, और ये ग्रुप नंबर 3 हो गया, ठीक ना। ये ग्रुप नंबर 4, ये 5,
6 7 8 9 10 11 12 तक यहाँ है, देन यहाँ से 13 14 15 16 17 एंड लास्ट ये 18। तो ये आपके ग्रुप हैं। अच्छा, उसके नीचे ये जो लिखा है ना 1A 2A 3A 4B, ये सब अभी आप डिटेल में ना समझिए, आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अच्छा भाई, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गई कि एक पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें एलिमेंट्स की जैसी जैसी खोज की गई उसके हिसाब से कई तरह की अरेंजमेंट की गई, कई प्रकार से रखे गए, लेकिन एट द लास्ट फाइनल ये ही सबसे बेसिक और सबसे अच्छा तरीका हुआ सारे एलिमेंट्स को फिट करने का। तो इसके बारे में डिटेल में बाद में देखेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि ये एक पीरियोडिक टेबल है जिसकी ये इमेज आपके सामने है। इसमें सारे देखिए टोटल 118 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, तो टोटल 118 इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। ये जो 57 टू 71 आप देख रहे हैं, 57 टू 71 वो यही है, यहाँ से लिया गया है, और ये जो है इसको यहाँ से लिया गया। तो अभी हमें इन सब के बारे में ज़्यादा जानना नहीं है, आप लोग ज़्यादा इसके बारे में जानने को इच्छुक ना हो। फिलहाल मैं जितना यहाँ समझा रहा हूँ उतना ही आप याद करिए, उतना ही आप समझिए, ठीक ना। तो देखिए, ये बात तो हमें समझ में आएगी कि ये पीरियड्स होते हैं 1 से लेकर 7 तक, ठीक। उसके बाद ये क्या होते हैं भाई, ये ग्रुप्स होते हैं 1 से लेकर 18 तक। तो अच्छा, ये बात हमें समझ में आ गई कि सर पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं, 18 होते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। कैसे होते हैं, ये होते हैं। अच्छा, इनको ऐसे बनाया क्यों गया है, एक बिल्डिंग इतनी बड़ी है, दूसरी छोटी, तीसरी है इतनी, फिर ये क्यों है, ये बाद में देखा जाएगा, ठीक ना। आप बस इतना याद रखिए। तो ये पीरियड 7 हो गए और ग्रुप्स कितने हो गए भाई साहब, 18 हो गए। यानी कि हॉरिजॉन्टल पे आपके पीरियड्स आते हैं और वर्टिकल पे आपके ग्रुप्स आते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के बाद हीलियम यहाँ पे है, ओके ना। उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। कुछ आप लोग को याद आ रहा है, कुछ दिमाग लगाइएगा। पिछली बार हम लोगों ने जब लिथियम को KLMN में लिखा था ना, तो इसका हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से KLMN बांटा था, याद कीजिएगा। KLMN हमने इस प्रकार से बांटा था कि लिथियम 3 होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं। सोडियम को हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया था, याद कीजिए। सोडियम को हम लोगों ने बताया था कि इसमें 2 होते हैं, फुल हो गए, इसमें 8 होते हैं, फुल हो गए, एक इधर चला गया। पोटेशियम को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था भाई, पोटेशियम के बारे में हम लोगों ने बताया था कि इसमें 2 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 18 की स्पेस होती है, लेकिन 8 स्टेबल होते हैं, और जब 9th इलेक्ट्रॉन इसमें आता है तो कहता है नहीं तुम चलो यहां आ जाओ, ठीक ना। तो ये हुआ क्या, आप देख रहे हो कि लास्ट में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, एक। तो अगर आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसको हम पहले वाले ग्रुप में रख देते हैं। यानी कि अगर रुबिडियम का देखा जाए, रुबिडियम का, तो इसका जानते हैं कैसे बनेगा, इसका भी सेम वैसे ही बनेगा। K में 2, 8, उसके बाद 18, ओके ना। उसके बाद यहां पे 32 की जगह होती है, लेकिन 8 के बाद फिर से ये स्टेबल हो जाएगा, और जैसे ही 9th इलेक्ट्रॉन आएगा उसको बाहर की तरफ भेज देगा। आप ऐड कीजिए, आपको 37 मिल जाएगा, 18 टू 20 और 8 8 16 1 17, ओके ना। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप की, पहले वाले ग्रुप की क्या खास बात हो गई कि लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ओके ना। सीजियम का भी सेम वैसे ही होगा, यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर 8 और एक आ जाएगा। तो यानी कि हमें कुछ बातें यहाँ समझ में आई कि हाँ, ये इस तरह से बिल्डिंग क्यों बनाई गई है। फिर जब आप बेरिलियम का देखोगे ना, बेरिलियम का, तो बेरिलियम में भी वही केस होगा, लास्ट में 2 आएंगे। मैग्नीशियम में लास्ट में 2 आएंगे, कैल्शियम में लास्ट में 2 आएंगे, ठीक ना। वैसे ही स्ट्रोंशियम का भी जब आप बनाओगे तो लास्ट में 2 आएंगे। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम लोग नहीं देखें, लेकिन जब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का आप पीछे पलट के देखो अपनी कॉपी में, लास्ट में 2 आए होंगे, ठीक ना। लेकिन क्या इसमें 3 आते हैं ग्रुप नंबर 3 में, क्या ग्रुप नंबर 4 में लास्ट में 4 आते हैं, क्या ग्रुप नंबर 5 है तो क्या लास्ट में 5 आते हैं, नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। इसीलिए हम लोग 20 तक ही पढ़ते हैं, जितनी अभी हम लोग सीख सकते हैं उतना ही हम लोग देखते हैं, ओके ना।
तो ये बात तो समझ में आ गई हमें कि हाँ, एक खास कारण की वजह से, एक खास कारण की वजह से, एक रीजन की वजह से ग्रुप वन में एलिमेंट रखे गए हैं इन सबको, ग्रुप टू में रखे गए हैं इन सबको। ठीक ना? एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हम लोग यहाँ फ्लोरीन की बात करते हैं, चलिए फ्लोरीन के बारे में बात करते हैं। तो फ्लोरीन का क्या केस था भाई, याद कीजिए। फ्लोरीन में ऐसा था कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, इसको 8 चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, बाहर से ले लेगा। क्लोरीन का क्या था, क्लोरीन का याद कीजिए। क्लोरीन का भी सेम कुछ ऐसा ही था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर उसके बाद 8 यहाँ पे स्टेबल हो जाते थे और फिर यहाँ पर 7। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, एक चाहिए, ताकि ये 8 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। प्राइमरी स्टेबल तो 8 पे ही होता है ना, बाकी इंक्रीज करेगा तो वो 18 पर फिर से स्टेबल होगा, लेकिन प्राइमरी स्टेबल तो 8 पे होता है, तो इसको 8 बनाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। यानी कि ये जो 17 नंबर वाला आप देख रहे हो, इसके लास्ट में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या ब्रोमीन, ब्रोमीन में भी आएंगे, हाँ इसमें भी आएंगे। क्या आयोडीन में भी आएंगे, हाँ इसमें भी आएंगे। अच्छा, तो क्या सर ऑक्सीजन, सल्फर, ये सेरेनियम, ये क्या इसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे? हाँ, इसके लास्ट में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना चाहेगा रिएक्शन के टाइम। तो क्या सर नाइट्रोजन, फास्फोरस, अर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब में लास्ट में 5-5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ये बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा रिएक्शन के समय? हाँ। तो फिर इन लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये जो डीप ये वाले जो ग्रुप हैं, इन लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो कुछ रीजन है। क्या है, कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये नहीं ऐसा करते, जबकि कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो ऐसा करते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स अपवाद में भी होते हैं, अभी इनमें भी कई सारे अपवाद हैं, ठीक ना, एक्सेप्शन कई सारे हैं, लेकिन जनरली ये ट्रेंड फॉलो होता है इसमें कि लास्ट में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, लास्ट में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी सी। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक ना? तो एक हम लोग ना डायग्राम बनाते हैं, आप भी अपने कॉपी पर बनाएंगे, ओके? देखिए, ये बिल्डिंग कैसे बनी थी, वैसे ही हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक हम लोग ना, ये पहले ये इसको हम लोग 3 इक्वल भाग में बांट लिया, इसको हम लोगों ने 2 इक्वल भाग में बांट लिया। अच्छा, इधर से 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इन सब का नाम भी होता है, ठीक ना? इन ये जो लास्ट में मैं 6 बना रहा हूं ना, इनको अलग एक ग्रुप बोला जाता है, डेट इज द पी ग्रुप। हालांकि अभी उतना डिटेल में हम लोग को नहीं जानना, हम लोग अभी बेसिक चीजें जानेंगे, बाद में देखा जाएगा, ठीक ना? तो देखिए, अब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इधर जैसा बन गया ना, सेम सेम बन गया। अब देखिए, ये है आपका ग्रुप नंबर 1, ये क्या है, ग्रुप नंबर, ये है ग्रुप नंबर 2, ये है ग्रुप नंबर 3, से लेके यहाँ तक आपका 12 तक आ जाएगा, ओके ना? 3 से लेके ये 12 तक आ जाएगा। देन ये ग्रुप नंबर 13, ये 14, ये 15, 16, 17 और ये 18। ये आपके ग्रुप है ऊपर से नीचे तक, ओके ना? और ये आपके पीरियड है, पीरियड कौन से हैं, ये 1 नंबर पीरियड से लेकर ये कुल टोटल 7 नंबर पीरियड तक, ओके? ये पीछे भी बात हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन, यानी एलिमेंट नंबर 1 यहाँ रखा जाता है। देन एलिमेंट नंबर 2 कहाँ रखा जाता है, यहाँ रखा जाता है, हीलियम।
उसके बाद एलिमेंट नंबर 3 यहाँ रखा जाता है, क्या है वो, लिथियम। एलिमेंट नंबर 4 फिर यहाँ पे। तो आप एक ट्रेंड देख रहे होंगे, एक 18 नंबर जो ये ग्रुप है ना, इसमें भी आप ट्रेंड देखिए, इसमें भी आपको जब आप अपने पीछे की कॉपी से मिलाएंगे तो इसमें भी आपको एक ट्रेंड मिलेगा कि हीलियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन फुल, नियोन के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 है ना तो 2 8 फुल, आर्गन में 2 8 8 फुल। अब वैसे ही क्रिप्टॉन में भी फुल हो जाएगा, यानी कि ये जो लास्ट वाले आप देख रहे हो ना, ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनका आउटर मोस्ट स्टेबल होता है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए उनको ऐसे रखा गया है कि ये हमेशा लास्ट में आ जाए। बात समझ रहे हैं ना? तो ये कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल आप लोग थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। तो ये हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, यहाँ पे अब क्या आएगा भाई, यहाँ पे अब बोरोन आएगा, यहाँ पे कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियोन। तो ऐसे ही आपको लिखना है। ये आपका यहाँ पे एलिमेंट नंबर 10 हो गया, एलिमेंट नंबर 10 यहाँ हो गया। अब एलिमेंट नंबर 11 यहाँ आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे तो हम लोग जानेंगे कैसे लिखते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट हम लोग तो समझ गए ना कैसे लिखना है। अब नियोन के बाद फिर से हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे भाई, बताइए, सोडियम लिखेंगे, फिर मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं ना, ग्रुप वाइज लिखते हैं, ऊपर से नीचे हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। ऊपर से नीचे देखिए, हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम के बाद यहाँ पर क्या आता है, सोडियम, सोडियम के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीछे से देखकर आप बता सकते हो, सोडियम के बाद यहाँ पर आ जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम के बाद क्या आ रहा था, रुबिडियम, रुबिडियम के बाद क्या आ रहा था, सीजियम, देन फ्रेंसियम। तो हम लोग को अभी इनसे तो ज्यादा मतलब नहीं है। तो मैंने ये बोला कि ये जितनी भी आप देख रहे हो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, इनकी खास बात क्या होगी कि इनके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक, और वो एक किसी के साथ रिएक्शन करके एक दे देगा, यानी कि एक एलिमेंट का लॉस करेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज अगर चला जाएगा तो एक प्रोटॉन अपना अधिकता वो दिखाने लगेगा। तो ये बात हम लोग आगे भी करेंगे, फिलहाल ये बातें हमें समझ में आ गई कि इसके आउटर मोस्ट सेल में सबसे लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन होगा। वैसे ही जो ग्रुप नंबर 2 होता है, इसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, लास्ट के आउटर मोस्ट सेल में। तो बेरिलियम था, यहाँ पे क्या आता है, मैग्नीशियम आता है, यहाँ पे क्या आता है, कैल्शियम आता है, यहाँ पे, अब इसको आप लोग को याद नहीं करना, ठीक ना, ये हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ये समझ गए कि ग्रुप नंबर 2 जो होता है, इसके जब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करेंगे तो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इन सब के बारे में हमें अभी कुछ बात नहीं करनी, इनको हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं, और इन डी ब्लॉक के बारे में हमें कुछ बात नहीं करनी, इनको हम एस ब्लॉक बोलते हैं, फर्स्ट और 2 को, फिर 3 से लेकर 12 तक को डी ब्लॉक बोलते हैं, और 13 से लेकर 18 तक को पी ब्लॉक बोलते हैं। और जो मैंने यहाँ पे बोला था ना कि ये जो दो चीजें होती हैं, इनको निकाल के यहाँ रखा गया, उनको एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो अभी हम लोग को वो डिटेल नहीं जानना, बस हम लोग नाम जान गए, ठीक ना, कि 1 2 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड एज एस ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक के ब्लॉक को हम लोग डी ब्लॉक बोलेंगे, 13 से लेके 18 तक के ब्लॉक को हम लोग पी ब्लॉक बोलेंगे, पी ब्लॉक। और उसके बाद जो नीचे वाले होते हैं, जो कि वास्तव में यहीं से लिए जाते हैं, 57 से लेकर कहाँ तक था ये 57 से लेकर 71 तक, तो इनको जो हम लोग लेते हैं वो यहीं से लेते हैं, और इनको हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं, जो कि यहाँ पे नीचे लिख दिया जाता है, ठीक ना। अब क्या करते हैं भाई, तो अब ये लिख लिया हमने, क्या इसको लिखे हम लोग, नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ ये तो हमें याद है। कैल्शियम के बाद क्या आता है, याद कीजिए, कैल्शियम के बाद क्या आता है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमीन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, चाहे तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमीन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर,
जिंक। ओके ना, तो ये आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे के लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो क्या सर हम लोग पी ब्लॉक को याद कर लें? पी ब्लॉक तो आसान लग रहा है, क्योंकि अ, इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसके नीचे वाले में भी लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 13 वाले ग्रुप में। हाँ, तो आप कर सकते हो। ओके ना, इसको आप लोग चाहो तो यहां से लेकर पूरा पूरा याद कर सकते हो, और इसके याद करने का मैं आपको तरीका भी बता दूंगा। ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, या आप जिंक तक ही रहने देना। ओके ना, याद कर लोगे तो ये वेल एंड गुड, क्योंकि आपको आगे चल के याद तो करना ही है। मैं जब 10th क्लास में था तो मैंने याद कर लिया था, हमारे साथ के बहुत सारे लड़कों ने याद कर लिया था, और 10th के बच्चे याद कर भी लेते हैं। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ इजी वे में कि आप कैसे याद करोगे। ठीक ना, तो देखिए, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 और 18, इनके बारे में बात करते हैं, और फर्स्ट और टू ग्रुप के बारे में बात करते हैं। देखिए ध्यान से, तो ये आप लोगों के सामने है, ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो सके, मैंने पहले से ही एक लिख कर यहाँ पर पेस्ट किया है। देखिए, ये ग्रुप नंबर 1 है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका है, जैसे देखिए, हे लीना कर रब से फरियाद, हे लीना कर रब से फरियाद। ये ग्रुप नंबर 2 याद करने का क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी। ये देखिए, ये एक बनाया गया है, ठीक ना, कुछ मैंने भी बनाया है, कुछ मैंने अपने टीचर से भी सीखा है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, ये कोई ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से, आपको अगर कुछ अच्छा लगता है तो आप बना लेना। ये ग्रुप नंबर 2 है भाई, ये ग्रुप नंबर 2 है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखिए, बेटा बेरिलियम, मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर एसआर, बाप बीए आर राजी। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम बोलते हैं, लेकिन वो आपको अभी नहीं याद करना, ठीक ना, ये हम लोग बाद में देखेंगे। बस आप लोग इतना याद रखोगे, स्कूटर अच्छा एसआर होता है, बाप बीए, राजी आर। तो इतना आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। हे लीना कर रब से फरियाद, तो हे हाइड्रोजन, ली ना तो ली इज द लिथियम, और ना एन एस इज द सोडियम। कर, ये कैल्शियम है के, ठीक ना, तो कर रब से फरियाद, रब आरबी, से सीजियम, एंड फरियाद इज द फ्रेंसियम। वैसे ही आप लोग ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक याद कर सकते हो। देखिए, जैसे ग्रुप 13 के बारे में बात करते हैं। ग्रुप 13 में क्या था? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। देखिए पीछे देखिए, ये है ग्रुप 13 आपका, ठीक है। ये हो गया बोरॉन, ये क्या हो गया? बोरॉन, ये एल्युमिनियम, ये गैलियम, ये इंडियम, ये थैलियम। तो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि बाल गया इन थाली, ठीक ना। इसका देखिए क्या होता है, कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये होता है टीन, और ये होता है लीड। तो कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु। ये नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ये अपने द्वारा बनाया गया है, आप इसे उस प्रकार से ना समझे कि मेरा कोई संदर्भ है किसी को बुरा कहना। ये बस अपने याद करने के तरीके को बनाया गया है। ओके ना, उसके बाद उस से टीपो, उस से टीपो, इस तरह से आप यहां तक याद कर सकते हो। तो ये याद करने से आपको थोड़ी सी आसानी ये होगी कि आगे की जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी इन केमिस्ट्री, ठीक ना। तो ये थोड़ी सी चीजें जब आप याद कर लोगे ना, तो आपकी आगे की जिंदगी और ज्यादा आसान हो जाएगी। हालांकि मैं जब अगली क्लास में केटाइन और एनाइन पढ़ाऊंगा, तो एक बार फिर से इन सब चीज को मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक ना, क्योंकि वहां पे मैं बताऊंगा कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना निगेटिव चार्ज होता है। तो वहां आप लोग और अच्छे से भी एक बार रिवाइज कर लोगे और समझ लोगे। तो देखिए, ये ग्रुप नंबर 14 क्या था भाई? ग्रुप नंबर 14 था, कौन सी गीत सुनाओ प्रभु, पीबी, एसएन, ये जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड कार्बन। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ग्रुप नंबर 16 क्या है? उससे टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सेरेनियम बोलते हैं आई थिंक, या सेलेनियम बोलते हैं, या टिटेनियम बोलते हैं, पोलिडियम कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो ACTEPO, ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि हमें बस इतना याद मालूम चल गया कि OSTE, हालांकि इन सब का भी आपके पास यूज नहीं होगा, लेकिन आप याद कर सकते हो। देखिए, मुझे भी अभी अच्छे से याद नहीं है, ठीक ना, लेकिन भूल जाते हैं कभी कभी हम लोग भी। तो आप याद कर सकते हो,
हालांकि जरूरत अभी आपको नहीं है, लेकिन आगे तो पड़ेगी ही, ठीक ना। आगे देखिए, आगे यहाँ पे मैंने 16 ग्रुप नंबर 16 तक बात कर ली। अब ग्रुप नंबर 17 देखिए, ग्रुप नंबर 17 ये फ्लोरीन वाला, ठीक ना। तो ग्रुप नंबर 17 आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि ग्रुप नंबर 17 याद करने की जरूरत भी नहीं है उसे, ठीक ना। ये ऐसे ही समझ में आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बच्चे को ऐसे ही याद हो जाता है। एक और यहाँ होता है, लेकिन उससे हमें अभी मतलब नहीं है। ये याद कर लीजिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सब की खास बात क्या होती है, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन के ये लोग भूखे होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इनको कहीं से मिल जाए तो ये अपना स्टेबल हो जाएंगे और क्या कर लेंगे भाई, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे, ठीक ना, और ये स्टेबल हो जाएंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं, ग्रुप नंबर 17। और ग्रुप नंबर 18 क्या होते हैं, ग्रुप नंबर 18 पूरे सेचुरेटेड होते हैं, मतलब उन फुल मस्ती, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। और वो होते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ये आगे की आपको रिनॉन, जिनॉन और रिनॉन बोलते हैं, लेकिन उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जानना, बस नाम याद हो जाए कि हाँ ये कुछ होते हैं। एक बार आपके सामने से गुजर जाए ये सारी चीजें, ताकि आगे आएगी तो आपको बिल्कुल नया ना लगे, लगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इन सब एलिमेंट्स की क्या खास बातें होती हैं, तो इन सारी एलिमेंट्स की खास बातें होती हैं कि इनका आउटर मोस्ट सेल स्टेबल होता है, ठीक ना। जैसे ये 2 कंप्लीट है, ये 2 8 पूरा कंप्लीट है, ना किसी को लेगा ना देगा, बैलेंसी 0, कोई रिएक्शन नहीं। क्रिप्टॉन में भी वैसे ही, आर्गन में भी वैसे ही, क्रिप्टॉन, ये सब वैसे ही चलेंगे। तो ये ग्रुप नंबर 17 और 18 आपको ऐसे ही याद कर लेना है, इसमें ज्यादा तालमेल की कमी नहीं है। तो ये बातें हो गई, ये भी बातें हो गई, ठीक ना। तो आप चाहो तो एक बार ऐसे लिख भी लेना सब कुछ, जैसे कि बाल, बाल, गया, इन, इंडियम, थाली, थाली इज द TL, कौन सी, सी इज द सिलिकॉन, कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु, PB, ठीक ना। उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार, सब बीमार, ठीक ना। उससे टिपो, उस से टिपो, उससे टिपो। फिर उसके बाद ये तो हमने बता दिया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे वाला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। उसके बाद ये भी हो गया, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये क्या होता है भाई, आर्गन, ये क्या होता है, क्रिप्टॉन, ये XCN, RN, रिनॉन। तो हमें बस ये याद हो जाएगी, तो ये सारी चीजें हम फटाक से लिख लेंगे। हालांकि P ब्लॉक का काफी यूज होता है, इसीलिए मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया, ठीक ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों एक ग्रुप में ही इनको रखा गया, क्यों गैलियम को जर्मेनियम की जगह नहीं रखा गया और जर्मेनियम को गैलियम की जगह नहीं रखा गया। ये बात तो समझ में आ गई ना, कि क्योंकि इसके लास्ट में जनरली क्या आते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके लास्ट में जनरली 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके लास्ट में जनरली 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जनरली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी थोड़ी बहुत चेंजमेंट कुछ में होती है। इसके लास्ट में जनरली 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस कारण से इनको ऐसे ग्रुप में बांटा गया है। इसके लास्ट में जनरली 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके लास्ट में जनरली फुल हो जाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन ना लेगा ना कोई इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और मैंने यहाँ पे काफी लिपापोती कर दी है। तो आप अगर पहले से नोट कर रहे होंगे तो वेल एंड गुड, वरना आपको पीछे जाकर फिर से नोट करना होगा सारी चीजें, ठीक ना। तो जब भी आप क्लास करें तो ये मान के चले कि जो पहले से पढ़ाया जा रहा है साथ ही साथ नोट करते चले, ठीक ना। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा होगा, तो वहां से हम लोग केटायंस और एनायंस पढ़ेंगे। क्या होते हैं ये, कि आखिर एल्युमिनियम पे +3 का चार्ज क्यों होता है, मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज क्यों होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद एनायंस में जब हम लोग जाएंगे, निगेटिव चार्ज में जाएंगे, तो वहां भी हम लोग देखेंगे कि सल्फेट कुछ होता है, सल्फेट होता है, एक सल्फाइड होता है,
ठीक ना। सल्फेट एटी होता है, सल्फाइड होता है, सल्फाइट होता है। तो कैसे किसको लिखते हैं, कैसे हम रिएक्शन बनाते हैं, आप लोग जब केमिकल का पहला चैप्टर आप लोग अपना जब खोलोगे तो उसमें देखोगे ऐसे कई सारी टर्म्स लिखी होंगी, तो हम लोग उन्हीं को सीखेंगे आगे कि वो कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे हम लोग उनका यूज करते हैं। सल्फेट को कैसे हम लोग बनाएंगे, आइड को कैसे बनाएंगे, आइट को कैसे बनाएंगे, और कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन बनाएंगे, कैसे हम लोग उनको बैलेंस करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग आगे अब धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से अब आपको काफी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेंगी। इसीलिए आई अगेन रिक्वेस्ट कि आप फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर काफी अच्छे से समझ के और याद कर लेना, ठीक ना। ये सारी चीजें आप लोग याद कर लेना, आप लोग बिल्कुल ये समझ लेना कि यहाँ कौन सी एलिमेंट कहाँ होती है और ये क्यों यहाँ होती है, ये भी बात क्लियर हो गई। और थोड़ा थोड़ा याद कर लेना कि अच्छा इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तो आगे हम लोग काफी आसानी से समझ लेंगे, सीख लेंगे। ओके ना। तो आई होप कि बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब थर्ड लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक ना। कमेंट जब तक आप नहीं करोगे तब तक हमें मालूम नहीं चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, कैसा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है या नहीं, या हम लोग कुछ अपने में चेंजमेंट करें, ये भी बात आप बता सकते हो। वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो थोड़ा सा लाइक कर दो, उससे हमें मोटिवेट भी मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं। आप सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, क्योंकि आगे चल के हम लोग काफी सारी डिटेल में सब कुछ डालने वाले हैं। 10th से हम लोगों ने शुरुआत की है, 10th क्लास, 11th, 12th, 9th, ये सारे के सारे हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट के वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ डाले जाएंगे। हमारे और भी टीचर्स हैं, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे। अभी तो सिर्फ मैं ही डाल रहा हूँ, आगे चल के वो लोग भी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके डालते जाएंगे और आप लोगों के सामने ये सारी चीजें फ्री में आप लोगों को मिलती रहेंगी। और अगर आप लोग हम लोग के साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो मैंने पहले भी डिटेल दे दी है, ठीक ना। तो थर्ड लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सारी चीजें याद कर लें, समझ लें, ताकि थर्ड लेक्चर में आप लोगों को थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।